नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं धातुओं के बारे में। जी हाँ, अलग अलग धातुओं के ज्योतिषी महत्व के बारे में हम पंडित जी से समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अलग अलग लाभ के लिए किस प्रकार इन धातुओं का इस्तेमाल हमें अपने जीवन में करना चाहिए। लेकिन उन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपके घर में धन का अपव्यय ज्यादा होता हो, पैसा बेवजह नष्ट होता हो, पैसे का खर्चा ज्यादा हो, नुकसान ज्यादा होता हो, तो घर की रसोई में या अपने धन के स्थान पर एक पीले कपड़े में हल्दी की 2 गांठें बांध करके रख दीजिएगा। इससे बेवजह जो धन का खर्च होता है, बेवजह जो धन का अपव्यय होता है, उससे आप बचे रहेंगे। चलिए, गुड लक मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। अब आगे बढ़ते हुए पंचांग जान लेते हैं 17 अप्रैल सोमवार का। दिनांक 17 अप्रैल 2023, दिन सोमवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 3:46 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:52 तक। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक टुडे में हम राशियों के बारे में तो आपको बताते ही हैं, साथ ही साथ एक विषय पर भी चर्चा करते हैं। तो आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उससे जुड़ा हुआ पहला सवाल सबसे पहले पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि धातुओं की आज हम बात कर रहे हैं, उसके ज्योतिषी विज्ञान के बारे में आज हम जानेंगे। तो यही समझ लेते हैं कि क्या है धातुओं का महत्व ज्योतिष विज्ञान में। हम आज धातुओं की यानी मेटल्स की बात कर रहे हैं। धातुओं का, मेटल का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, धातुएं केवल दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डेली लाइफ में महत्वपूर्ण हो, केवल दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। इनका प्रयोग ज्योतिष में और विज्ञान में विशेष तरह का प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। धातुओं के पीछे, कोई भी मेटल हो, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, धातुओं के पीछे 3 चीजें काम करती हैं। स्पंदन यानी वाइब्रेशन, रंग यानी कलर, और संयोग यानी कॉम्बिनेशन। वाइब्रेशन, कॉम्बिनेशन और कलर, ये काम करता है धातुओं के पीछे। प्रत्येक धातु शुद्ध रूप से, शुद्ध चांदी हो, शुद्ध तांबा हो, उससे एक वाइब्रेशन पैदा होता है जो बहुत स्लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन हर मेटल के अंदर एक वाइब्रेशन होता है। इसमें विशेष तरह के संयोग डाल करके इनको बहुत प्रभावशाली बना देते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि 3 धातु का छल्ला पहनो, सोना, चांदी, तांबा। ये एक विशेष कॉम्बिनेशन है, और जब आप नॉर्मल धातु पहनते हैं तब भी, और जब आप कॉम्बिनेशन पहनते हैं तब भी इससे निश्चित रूप से फायदा होता है। धातुओं की विशेष आकृतियां और धातुओं का वजन, ये भी विशेष प्रभाव पैदा करते हैं। कैसी आकृति होगी धातु की, चौकोर होगी, गोल होगी, ट्रायंगुलर होगी, उसकी आकृति कैसी होगी, एक तो वो प्रभाव है, और दूसरा जो आप मेटल पहनते हैं उसका वजन कितना है, एक तो उसका प्रभाव है।
विशेष धातुओं में विशेष तरीके के रत्न और रुद्राक्ष हम पहनते हैं तो उसके फायदे ज्यादा होते हैं। जैसे मोती हम चांदी में ही पहनते हैं, लेकिन कुछ दशाओं में सोने में पहनते हैं एक अलग प्रभाव पैदा करने के लिए। जीवन में धातुओं के छोटे छोटे प्रयोग करके आप बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि आपकी जरूरत क्या है, कौन से मेटल का आपको इस्तेमाल करना है, कैसे करना है और कितना करना है। जब आप किसी मेटल का सही प्रयोग करना जान जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बात राशियों की हम कर लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस समय अच्छी दिखाई दे रही है। पैसों की प्राप्ति अवश्य होगी। घर में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य होगा। संतान पक्ष की उन्नति होती दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी। मानसिक चिंताएं कम होंगी। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो धातुओं का जिक्र आज हम कर रहे हैं। धातुओं से जुड़े हुए सवाल पंडित जी से हम कर रहे हैं और महत्व क्या होता है ज्योतिष विज्ञान में, ये पंडित जी ने हमको समझा दिया। लेकिन क्या है इन धातुओं को प्रयोग करने का सही तरीका, इनके नियम, आइए समझते हैं। धातुओं का प्रयोग करके आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं अगर आप सही तरीके से जानें कि इनका प्रयोग कैसे होगा। एक छोटा सा लोहे का छल्ला अकेले शनि की बाधाओं को रोक सकता है, इतना ताकतवर होता है। कैसे प्रयोग करें? देखिए, आपके शरीर में जो एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, उसके साथ किस धातु का तालमेल है, ये जाने बिना किसी धातु का प्रयोग ना करें। आपके शरीर में जल तत्व की मात्रा ज्यादा है और हम आपको फायर एलिमेंट का मेटल पहना दें तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए आपके शरीर का तत्व कौन सा है, कुंडली बता देगी आपकी। उसके हिसाब से अगर मेटल पहने तो बहुत बढ़िया होगा। बेहतर होगा कि आप अपने लिए उपयुक्त धातु का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। देखिए, तर्जनी उंगली जो होती है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। आपने सुना होगा बचपन में कि आप फलों को, खासतौर से कुम्हड़े को, सीताफल को या फूल को उंगली मत दिखाओ क्योंकि उससे वो मुरझा जाएगा। इस उंगली में ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब आप इस उंगली में कोई भी रत्न पहनते हैं या कोई भी धातु पहनते हैं तो उसका प्रभाव बहुत क्विक आता है, बहुत तुरंत आता है। धारण करने के पहले आप धातु को, धातु का छल्ला है, ब्रेसलेट है, चैन है, उसके पहले उसको कच्चे दूध से
हल्दी से और गंगा जल से आपको शुद्ध कर लेना चाहिए। ध्यान रखिए कि अगर आप तांबे का प्रयोग कर रहे हैं या तांबे का छल्ला पहन रहे हैं तो इसके साथ दूध का प्रयोग ना हो, यह दूध के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो दूध पॉइजन बनेगा। लोहे को विशेष और अलग तरीके से शुद्ध किया जाता है। लोहे को गंगा जल से शुद्ध नहीं करते, दूध से शुद्ध नहीं करते, इसे सरसों के तेल में डुबा करके शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद आप जिस भी धातु का प्रयोग करने जा रहे हैं अपने इष्ट देव को समर्पित करें और इसके बाद आप उस मेटल को धारण करें, आपको लाभ होगा। और जब आप कोई मेटल पहनते हैं, खास तौर से अगर आप सोना पहनते हैं, आपने पहली बार सोने की चेन पहनी या पहली बार सोने की अंगूठी पहनी, तो आप लंबे समय तक ये कोशिश करें कि कम से कम 24 घंटे तक मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। तो अलग अलग धातुओं का छल्ला पहन के, ब्रेसलेट पहन के, चेन पहन के, कड़ा पहन के आप उस धातु के संपर्क में आ सकते हैं और उस धातु से पूरा लाभ उठा सकते हैं। पहनने के पहले धातु को गंगा जल से धो के शुद्ध करिए या दूध से धो के शुद्ध करिए। तांबे को दूध से नहीं धुलेंगे, लोहे को सरसों के तेल से धुलेंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जो अगली 3 राशियां हैं उनके बारे में भी पंडित जी से समझ लेते हैं कि उन लोगों का दिन कैसा जाने वाला है। देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, किसी भी तरह के मानसिक तनाव से इस समय बचने का प्रयास करें, व्यर्थ चिंता ना करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, अपने वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, विवाह आपका तय हो सकता है। रुके हुए काम इस समय आपके बन जाएंगे और विवाह के मामलों में थोड़ी तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है ये भी आप जान ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है पहले ईमेल का। तो देख लेते हैं पहला सवाल आज हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें आशीष वर्मा जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 20 मार्च 1970। जन्म का समय है रात के 10:40। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि काफ़ी समय से नौकरी नहीं है, नौकरी कब मिल पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आशीष जी, कुंडली आपकी बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि आपकी बनती है सिंह राशि। इस समय की स्थिति के हिसाब से अगर आप नौकरी के लिए प्रयास करें
तो जुलाई से अक्टूबर के समय में आपको नौकरी मिलेगी और उसके लिए आपको चेंज ऑफ प्लेस यानी स्थान परिवर्तन करना होगा। बृहस्पति के गड़बड़ होने की वजह से जीवन में संघर्ष की मात्रा इतनी ज़्यादा है या इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो बृहस्पति को अनुकूल करने के उपाय करिए। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और दूसरा काम करिए, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करना आपके लिए शुभ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर पंडित जी दे देते हैं। और अब जो अगले दर्शक हैं उनकी क्या समस्या है ये भी देख लेते हैं और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी अगला प्रश्न महीधर मिश्र जी ने हमें लिखा है। पुणे से लिखते हैं ये, अपने पुत्र विशाल मिश्र के बारे में जानना चाहते हैं। विशाल की जन्म तारीख है 11 अगस्त 1998। जन्म का समय 11:15 रात को। जन्म स्थान अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। ये लिख रहे हैं कि मेरा बेटा सेना में नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या किसी अन्य करियर में उन्हें जाने का प्रयास करना चाहिए। महीधर जी, आपके पुत्र विशाल की कुंडली है मेष लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन। महादशा केतु की और अंतरदशा राहु की फिलहाल चल रही है। देखिए, आपके पुत्र के लिए आर्मी में जाना, सेना में जाना, पुलिस में जाना या इस तरह के क्षेत्रों में जाना लगभग तय है। आर्मी के लिए आप 2023 तक प्रयास करके देख लें, नहीं तो उसके बाद इनको सिविल सर्विस की तैयारी करवाइए, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाइए। उसमें पुलिस विभाग में जाने की संभावना इनकी निश्चित रूप से बन जाएगी। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से सफलता मिलने में बार बार अड़चन आ रही है। तो एक इनको मोती बनवा के आप पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के इनको पहनाएं। और दूसरे नंबर पे इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय करें तो इनके करियर के लिए, इनकी सफलता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप वो दर्शक हैं जो पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल आपके जहन में है और आपने अभी तक अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं, तो अभी भी समय बाकी है। अपने सवाल लिखिए और उन्हें भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात धातुओं की हम आज कर रहे हैं। तो धातुओं को किस प्रकार से प्रयोग करना है, ज्योतिष में उसका क्या महत्व होता है, ये तो हमने समझा, लेकिन धातुओं से विशेष लाभ अगर आपको पाना है तो उसके लिए भी क्या कुछ तरीके होते हैं। क्या वो तरीके हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। तो धातुओं का छल्ला पहने या धातुओं का कड़ा पहने, चेन पहने, कैसे उसका प्रयोग करें कि हमें फायदा हो, ये बताते हैं आपको। देखिए, आपको जो भी धातु अनुकूल हो, जैसे मान लिया आपके लिए चांदी बहुत सुटेबल है, तो अगर चांदी आपके लिए अनुकूल है तो उस धातु की विशेष आकृतियां आप गले में भी धारण कर सकते हैं। जैसे आपको चौकोर टुकड़ा पहनना है या धातु का बना हुआ सांप पहनना है तो गले में पहन लें। और अगर गले में कोई मेटल पहनते हैं तो लाल धागे या पीले धागे में धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको सर्दी जुकाम की या कोल्ड कफ की समस्या रहती है तो आप धातु का प्रयोग कैसे करेंगे? चांदी के गिलास से
या जस्ते के गिलास से पानी पीजिए, चांदी बेस्ट होगी, या चांदी का एक सिक्का अपने पानी वाले स्थान पे डाल के रखिए पानी में और वो पानी पीजिए। कोल्ड कफ की समस्या आपकी दूर होगी। दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में पहनना चाहिए। शनिवार को पहनना इसे ज्यादा बेहतर होगा। एकाग्रता और शिक्षा के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एजुकेशन के लिए इंडेक्स फिंगर में जो पहली उंगली है, अंगूठे के बगल वाली उंगली, इसमें सोना या पीतल धारण करिए, आपको लाभ होगा। धन के लिए और धन के लाभ के लिए 3 धातु का छल्ला बनवाइए बराबर मात्रा में, सोना, चांदी और तांबा, और इसको बनवा करके अनामिका अंगुली में रिंग फिंगर में धारण करिए, अच्छा रहेगा। हड्डियों की समस्या को दूर करने के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए पैरों के अंगूठे में बिना जोड़ का चांदी का छल्ला पहनिए। पैरों की अंगुलियों में जो महिलाओं को बिछिया पहनाते हैं, उसके पहनाने का कारण यही है कि उससे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नर्व का सिस्टम अच्छा होता है, यूट्रस से जुड़ी हुई बाधाएं दूर होती हैं। तो अगर आपको इस तरह के सेहत की समस्या है या जोड़ों में दर्द रहता है, तो पैरों के अंगूठे में खास तौर से या अंगूठे के बगल वाली उंगली में अगर आप चांदी का छल्ला पहने बिना जोड़ का, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो धातुओं के बारे में पंडित जी आपको समझा रहे हैं और उसके महत्व के बारे में भी हमने जाना, और विशेष लाभ पाने के लिए किस तरीके से आप अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं अब राशियों की तरफ और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होगी। संतान के तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा के मामले में सफल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। बेवजह के विवादों से बचें। धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आखिरी 3 राशियों के बारे में आपको कुछ ही देर में पंडित जी बताएंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। लेकिन उससे पहले अगला सवाल पंडित जी से हम ले लेते हैं, क्योंकि धातुओं की बात कर रहे हैं तो ये जान लेते हैं पंडित जी से कि किस धातु की कौन सी आकृति धारण करना यहाँ पर आपके लिए शुभ होगा। पंडित जी, धातुओं की जो अलग अलग आकृतियां हैं, जो अलग अलग डायग्राम हैं, ये बड़ा तेज और बड़ा बेहतरीन फायदा करते हैं अगर सही तरीके से पहना जाए। जैसे अगर आप सोना पहनना चाहते हैं तो आप चौकोर सोना पहनिए, स्क्वायर सोना।
चौकोर सोने का टुकड़ा बड़ा फायदेमंद होता है। अगर गले में पहना जाए तो इससे धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है, वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर होता है। और नहीं तो सोने का चौकोर टुकड़ा अगर अपने पर्स में रखा जाए तो निरंतर पैसा आता रहता है। चांदी अगर गोल पहनी जाए, चांदी की गोल की आकृति हो, चंद्रमा की आकृति हो या गोलाकार चांदी की आकृति हो, इसको पहना जाए तो मन हमेशा प्रसन्न रहता है, मन की चिंताएं हमेशा दूर हो जाती हैं अगर चांदी गोलाकार में पहना जाए तो। तांबा अगर आप त्रिभुज के आकार में पहने तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मन मजबूत होगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे और दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। पीतल अगर आप पहनना चाहते हैं तो पीतल गोल भी पहन सकते हैं, गोल छल्ला पहन ले या चौकोर टुकड़ा गले में पहन ले या अपने पास अपने पर्स में रख लें, पैसा निरंतर आता रहेगा। कांसा भी अगर पहनना चाहते हैं, ब्रास पहनना चाहते हैं तो आप उसे गोल पहनिए। कांसा अगर गोलाकार पहना जाए यानी कांसे का छल्ला पहना जाए या गोल कांसे की आकृति पहनी जाए तो ये निश्चित रूप से आपको वाणी के मामले में और बुद्धि के मामले में शक्तिशाली बना देता है। यानी अगर वाणी को बहुत मजबूत करना चाहते हैं तो एक कांसे का छल्ला धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए वक्त हो गया है अब आखिरी 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जानने का। और जो आखिरी 3 राशियां हैं जिसका भाग्यफल पंडित जी आपको बताएंगे वो है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति से इस समय आपकी भेंट होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर के मामले में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी मित्र की सलाह मिलने से इस समय आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी 2 सवाल लेने का, यानी कि जो आखिरी 2 ईमेल है देख लेते हैं हम किसका है। पहला सवाल, पहले देखते हैं उनकी समस्या क्या है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न सुमन पांडे जी ने हमें लिखा है। जौनपुर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं ये। अपनी पुत्री जूली पांडे के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 12 जुलाई 1995। जन्म का समय है 11:30 रात को। जन्म स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और मेरी पुत्री का करियर कैसा रहेगा। सुमन जी, आपके पुत्री जूली की कुंडली बनती है मीन लग्न की
और इनकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है। शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में इनको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है अगस्त 2024 के पहले। तो शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयास इनको जरूर करना चाहिए। दूसरे नंबर पे 2024 के अंत में इनके विवाह होने के योग बनते हैं, लेकिन कुंडली एक तो मांगलिक है और दूसरा मंगल पर शनि की दृष्टि भी है। इसीलिए जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आपकी पुत्री का करियर बेहतर हो, जीवन अच्छा हो, इसके लिए आप इनको बोलें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और दूसरे नंबर पे इनको एक पीला पुखराज वजन में लगभग 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करवाइए तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक और सवाल अभी बाकी है आप लोगों का। तो आखिरी ईमेल आज का किसका हम ले रहे हैं, देखते हैं जी। आज का अंतिम प्रश्न हर्षवर्धन जी ने हमें लिखा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 12 दिसंबर 2001। जन्म का समय है दोपहर 1:30। जन्म स्थान है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद किस करियर में जाऊं, मेरा करियर कैसा होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हर्षवर्धन जी, कुंडली आपकी मीन लग्न की है और आपकी राशि बनती है तुला राशि। देखिए मेरे हिसाब से आप ग्रेजुएशन के बाद एसएससी या सीजीएल की तैयारी करिएगा या बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी करिएगा। गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना कुंडली में बनती है, हालांकि उसमें 3 वर्ष अभी लगेंगे। लेकिन आप एसएससी, सीजीएल या बैंकिंग की तैयारी पर ही फोकस करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने की वजह से बार बार भ्रम और दुविधा की स्थिति बनती है, तो उसको बेहतर करने के लिए एक मोती बनवा करके आप जरूर पहन लें। लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें। और सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, कोई सवाल आपके मन में है जो अभी तक आप नहीं पूछ पाए हैं, तो जल्दी से सवाल लिख दीजिए और उसे भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो धातुओं की हम बात कर रहे हैं, धातुओं का प्रयोग किस प्रकार हमको यहाँ पर करना है अलग अलग लाभ पाने के लिए, ये पंडित जी ने हमें बताया। लेकिन एक धातु के बारे में पंडित जी आपसे यहाँ पर विशेषकर पूछना चाहूंगी, वो है लोहा। लोहे का इस्तेमाल हम किस तरीके से किन चीज़ों के लिए यहाँ पर कर सकते हैं धातुओं में? देखिए लोहा एक विशिष्ट धातु है, शनि से संबंध रखती है और लोहे के साथ बड़े सारे नियम बताए जाते हैं। लोहे के बारे में बड़ी सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन प्रयोग 2-3 तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो देखिए लोहे का छल्ला बनवा के उंगली में पहनना, मध्यमा में, मिडिल फिंगर में, ये हमेशा ही अच्छा रहता है। लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। शनि की बाधा तो दूर होती ही है, साथ ही साथ जिनको बेवजह का डर लगता है, भय लगता है, उनको लोहे का छल्ला पहनना हमेशा ही बढ़िया होता है। दूसरा ये होता है कि आप घोड़े की नाल का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं, ज़्यादातर घर के मेन डोर पे लगाते हैं, वो भी लोहे का ही होता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। जिन लोगों को आयरन की कमी होती है उनके लिए कहा जाता है कि लोहे में सब्जी पका करके, खासतौर से साग पका करके, अगर लोहे की कढ़ाई में या लोहे के पात्र में पका करके अगर खाया जाए तो आयरन की कमी दूर होती है।
सामान्यतः लोहे के पात्र से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि लोहे के पात्र से पानी पीने से स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लोहे के पात्र से पानी पीने से आपको जरूर बचना चाहिए। लेकिन अगर आप लोहे का छल्ला पहनते हैं तो वो फायदेमंद होगा, घोड़े की नाल का इस्तेमाल करते हैं वो भी फायदेमंद होगा, और लोहे के मेज कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार स्वास्थ्य की समस्या होती है, बार बार आप रेगुलर परेशान होते हैं, तो लोहे की कुर्सी या मेज का प्रयोग करना भी हमेशा ही फायदेमंद रहता है। जन्मदिन पर आते हैं। जिनका जन्मदिन 17 अप्रैल को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 17 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में थोड़ी समस्याएं आपके लिए दिखती हैं। धन को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव भी आपके लिए रह सकता है। जुलाई के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर इस साल में ठीक रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर शनि मंत्र का आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिज्ञासा का वक्त हो गया है, इसे भी आप दूर कर लेते हैं। और जो सवाल है पंडित जी वो ये है आज का कि क्या अलग अलग रंग के आसन पर पूजा करने के प्रभाव भी क्या अलग अलग होते हैं? देखिए, आप जिस आसन पर बैठ के पूजा करते हैं उस आसन का रंग कैसा है, ये एकाग्रता में, ये कंसंट्रेशन में बड़ी सहायता करता है। समस्याओं के हिसाब से आसन का चुनाव किया जा सकता है। जैसे अगर आप माता बगलामुखी की पूजा कर रहे हैं तो पीला आसन ले लें। अगर आप ज्ञान के लिए साधना कर रहे हैं तो पीला या सफेद आसन ले लें। वैसे लाल रंग का आसन, अगर लाल रंग के आसन पर बैठ के पूजा की जाए तो ये सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। लाल रंग के आसन पे पूजा करने के परिणाम सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। तो जिज्ञासा भी हमारी दूर हो चुकी है। जो सवाल था हमने पंडित जी से पूछ लिया, उसका जवाब हमें मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं शुभ पहर पर और देखते हैं 17 अप्रैल सोमवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 अप्रैल दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा। आपके स्वास्थ्य के मामले में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 17 अप्रैल सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और वक्त हो जाता है अब गुड लक राशि के बारे में जानने का और देख लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें खास जानकारी देंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को जीवन में किस चीज से खतरा होता है। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु राशि। इनको जीवन में क्रोध का और दुर्घटनाओं का मामला हमेशा परेशान करता है। धनु राशि वाले अगर खतरे से बचना चाहते हैं तो अपने वाणी और अपने स्वभाव का बहुत ध्यान रखें। अगर ऐसा करते हैं तो जीवन में आने वाले खतरों से बचे रहेंगे। साथ ही साथ सूर्य भगवान को जल चढ़ाना भी इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो देख लेते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। अगर लंबे समय से कोई मुकदमा चल रहा है, आप परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो, पिंड छूटे, जीवन में आगे बढ़ें, क्या करना चाहिए?
अधिक से अधिक हनुमान जी की उपासना करिए। जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करिए, अच्छा रहेगा। रोज सुबह और शाम एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करें और हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ धातुओं के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT।